हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कार्यपत्रक नंबर 63 को सॉल्व करेंगे। हमारी क्लास है 9th, विषय है हिंदी और तारीख सभी बच्चे लिखेंगे 4 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। एंट्रीज तो आप सभी जानते हैं कि आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखते हैं, कक्षा अध्यापक का नाम लिखते हैं, आपका जो भी क्लास रोल नंबर होता है वो भी आप लिखते हैं। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको संवाद लेखन करना है और संवाद लेखन के लिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। उस चित्र को आपको भली भांति समझना है पहले। तो देखिए, यहाँ पर जो चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हैं किसी बर्फीले क्षेत्र का चित्र दिखाया गया है जहाँ पर कि बहुत अधिक स्नोफॉल हो रही है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के ऊपर स्नोफॉल है। यहाँ साइड से कुछ पेड़ हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्नोफॉल इतनी हुई है कि वो सभी पेड़ पहाड़ियाँ सब ढक गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रक है, ये जा रहा है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये आ रही है, लेकिन इनके ऊपर कितनी अधिक बर्फ जमी हुई है। तो बच्चों, आप इस चित्र को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी बर्फीले दृश्य के बारे में आपको संवाद लिखना है। रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की। बच्चों, यात्रा पर कौन गया? रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपने मित्र सोहा को बताया। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखिए। तो आपको संवाद लिखना है और संवाद लेखन के लिए एक आपको संकेत चित्र यहाँ पर दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप लिख सकते हैं कि कितना अधिक बर्फीला एरिया है, कितनी अधिक ठंड होगी और वहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे होंगे और वहाँ का जो दृश्य है वो कितना ही मनोहारी होगा। ठीक है बच्चों, जो लोग दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ बहुत अधिक ठंड नहीं होती, जहाँ का अच्छा मौसम होता है, जहाँ या फिर गर्मी वाले इलाकों से बर्फीले इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पर वो स्नोफॉल को या बर्फ़ के गिरने को बहुत अधिक इंजॉय भी करते हैं, बहुत उसका आनंद लेते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने भी बर्फीले क्षेत्रों की यात्राएं की होंगी। तो आपको अच्छी तरह से अंदाज होगा कि किस तरह से हम संवाद राइटिंग कर सकते हैं। संवाद होता है दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप। तो यहाँ पर एक पात्र है रोहा और दूसरी पात्र है सोहा। रोहा और सोहा के बीच में संवाद लेखन आपको करना है। तो बच्चों, पहले इसका संवाद लेखन करते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 समझते हैं। तो पहला प्रश्न था बर्फीले स्थान की यात्रा के बारे में संवाद। तो देखिए, रोहा और सोहा के बीच में है। रोहा कहता है, मैं पिछले हफ्ते शिमला घूमने गया था। तो सोहा ने कहा, अच्छा, कैसा लगा वहाँ और कैसे गए थे? वहाँ जाकर आपको कैसा लगा और कैसे गए थे? रोहा ने कहा, यहाँ पर बच्चों रोहा पात्र है। रोहा ने कहा, मैं अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन से शिमला गया था। वहाँ जाकर हम सभी को बहुत अच्छा लगा। और जो बर्फीला क्षेत्र है उन्होंने उसका नाम भी बताया कि मैं शिमला घूमने गया था। सोहा फिर से प्रश्न करता है। सोहा ने कहा, कहाँ ठहरे थे? तो रोहा कहता है, हम एक होटल में ठहरे थे। होटल की खिड़की से शिमला का प्राकृतिक नज़ारा नजर आ रहा था। रोहा ने पूछा, मौसम कैसा था वहाँ पर? बच्चों, ये आपस की वार्तालाप है क्योंकि रोहा घूम के आया है और सोहा वहाँ पर घूमने नहीं गया है। तो सोहा पूछ रहा है कि मौसम कैसा था वहाँ पर? तो रोहा ने उत्तर दिया, वहाँ बहुत तेज ठंड थी। सभी पेड़ पौधे, घरों की छत, सड़कें आदि बर्फ से ढके हुए थे। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शिमला सफ़ेद चादर से ढका हो। शिमला की सुंदरता देखने लायक थी, लेकिन ठंड बहुत तेज थी। फिर सोहा ने पूछा कि शिमला में कहाँ कहाँ घूमने गए? तो रोहा ने जवाब दिया, हम स्कैंडल पॉइंट, कुफरी, जाखू मंदिर, शिमला की पहाड़ियाँ आदि जगह घूमे। जितना मैंने शिमला की सुंदरता के बारे में सुना था उससे भी कहीं अधिक पाया। इसका मतलब कि शिमला का जो दृश्य था, प्राकृतिक दृश्य, वो बहुत ही मनोहारी था। वहाँ बहुत सारे पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने आए थे। पर्यटक मतलब वो व्यक्ति जो घूमने जाते हैं। बर्फ के गिरने का आनंद ले रहे थे। इतनी ठंड मैंने कभी महसूस
नहीं की। तो सोहा ने कहा, अच्छा, इस तरह तुम्हारी बर्फीले स्थान की यात्रा सुखद और मज़ेदार रही, मैं भी घूमने जाऊंगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये संवाद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप सभी को पता है कि मैं समझाने के बाद आपको पूरा दिखाती हूँ, जिससे कि आप उसको पॉज करके वीडियो को लिख सकें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हुआ आपका पहले प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको लिखना था बर्फीले स्थान की यात्रा के बारे में संवाद। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक दिन आपने अपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में। अब बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है ये डिपार्टमेंट से ही इस तरह का ही आया है कि वो चित्र से छुपा हुआ है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है वो क्लियर नहीं है। आप इस विषय पर बात कर सकते हैं, होने वाले संवाद को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से हमने समझा कि आपने अपने घर के मतलब घर के ही किसी सदस्य के साथ वार्तालाप लिखनी है। और यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से जान सकते हैं कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रेड लाइट, यहाँ पर जो सिग्नल होता है ट्रैफिक सिग्नल, उसका चित्र दिखाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर रेड लाइट है और यहाँ पर ग्रीन लाइट है। ठीक है बच्चों, और इसमें देखिए यहाँ पर ये गाड़ी जाती हुई दिख रही है, ये व्यक्ति खड़ा है और ये यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल है। तो इसी चित्र को हम समझते हुए संवाद लिखेंगे और संवाद होगा किसी घर के सदस्य के ही साथ। तो बच्चों, लिखते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। सड़क पर वाहन चलाने के बारे में संवाद। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चा जिसका के नाम रवि है, ये मैंने काल्पनिक पात्र लिया है, रवि, जो कि अपने पापा के साथ वार्तालाप कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा कहता है, पापा आज छुट्टी है, पिकनिक पर चलो। बच्चे की इच्छा है कि वो कहीं घूमने चले, तो पापा उसके कहते हैं, हाँ बेटा, शाम को चलेंगे। परिवार के साथ सभी पिकनिक पर गाड़ी से निकलते हैं। शाम को सभी लोग चलते हैं पिकनिक पर, तो सभी गाड़ी से जाते हैं। तो रवि पूछता है, पापा पार्क कितनी दूर है? जहाँ वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं वो पार्क कितनी दूर है? तो पापा कहते हैं, बस बेटा 2 रेड लाइट पार करके ही पार्क है। रवि कहता है, सड़क पर बहुत वाहन हैं, कुछ वाहन रेड लाइट पर क्यों नहीं रुके पापा? यहाँ बच्चे की क्यूरियोसिटी है, वो पूछना चाहता है कि आखिर कुछ वाहन तो रुके हैं, लेकिन कुछ वाहन रेड लाइट क्रॉस करके भी चले गए। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल लाल दिखने पर रोड पर वाहन नहीं चलाना चाहिए, बल्कि हरी लाइट होने पर ही गाड़ी चलानी चाहिए। जो व्यक्ति लाल सिग्नल होने पर भी सड़क पार करते हैं वाहनों द्वारा, कैसे पार करते हैं? वाहनों द्वारा, वे बहुत गलत कार्य करते हैं। उनकी जान के लिए यह खतरनाक कार्य है। हो सकता है कि रेड लाइट पर आप जल्दी में गाड़ी पार करें और जिधर ग्रीन सिग्नल हो उधर से कोई गाड़ी तेज रफ्तार से आए, तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होने का भी चांस बन जाता है। तो इसीलिए रेड लाइट पर गाड़ी से पार करना ये खतरनाक कार्य है। हमें हरे सिग्नल होने पर ही वाहन आगे चलाना चाहिए। तो ये उसके पापा ने रवि को समझाया। अब रवि फिर से क्वेश्चन पूछता है कि रेड लाइट पर कुछ गाड़ियां बंद हैं तथा कुछ के इंजन चालू हैं, ऐसा क्यों है? कुछ गाड़ियां उसे बंद दिखाई दे रही हैं जबकि कुछ के इंजन चालू हैं। तो उसके पापा समझाते हुए कहते हैं कि जब रेड लाइट ऑन हो तो सभी को अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर लेने चाहिए। ऐसा करने से हम पेट्रोल को बचा पाते हैं। तो रवि कहता है, अच्छा, आज मैं समझ गया। रवि जो बच्चा है वो कहता है कि आज मैं समझ गया कि हमें रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए तथा इंजन भी बंद कर लेना चाहिए और धैर्य के साथ हरे सिग्नल का इंतजार करना चाहिए। चलो सभी, पार्क आ गया। बच्चों, यहाँ पर उसकी स्माइली देखकर आप समझ सकते हैं कि रवि की इच्छा पूरी होने वाली है। रवि अपना पार्क में पिकनिक मनाने वाला है। तो बच्चों, ये था वार्तालाप जो कि सड़क पर वाहन चलाने से संबंधित संवाद है।
तो इसमें रवि एक काल्पनिक पात्र है और उसकी जो वार्ता है वो उसके पापा के साथ हुई है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पॉज करके लिखने के बाद आप इसे एक बार ज़रूर सुनेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और सभी बच्चों को वर्कशीट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।